Good morning, student. As we were discussing at third lesson, glimpses of the past. So let's start it. Dissatisfaction 1835 to 56. असंतुष्टि 1835 से लेकर 1856 तक। और इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाए जाने के पीछे इनका एक ही मकसद था, और वो मकसद था कि जो भारतीय संस्कृति है उसको ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर एक तो पहला तो कि इनकी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा कि इनको यहाँ पर कुछ क्लर्क वगैरह मिल जाएंगे जो इनके प्रति वफादार होंगे और भारतीय समाज को तोड़ने में वो इनकी सहायता करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है ये। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो फारसी में या संस्कृत में दी जाती थी। मेनली यहाँ पर दो तरह के ही धर्म थे, एक तो मुस्लिम और दूसरा हिंदू। जो मुस्लिम थे वो ज़्यादातर प्रीफरेंस देते थे फारसी भाषा को, उर्दू भाषा को, जबकि जो हिंदू थे वो प्रीफरेंस देते थे, प्राथमिकता देते थे संस्कृत भाषा को। इन 1835 ईस्वी में ए इंग्लिशमैन नेम्ड मेकाले सजेस्टेड ए चेंज। एक अंग्रेज जिसका नाम मेकाले था, उसने इसमें चेंज करने के सुझाव दिए। उसने ये सुझाव दिए कि यदि भारत पर और ज़्यादा लंबे समय तक अधिकार बनाए रखना है तो यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना होगा, और जो ये उर्दू है और जो ये संस्कृत है, इसकी बजाय यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको यहाँ का माध्यम बनाया जाए शिक्षा का। और इसीलिए उसने एक सजेशन दिया था, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसने ये एक दूसरे अंग्रेज से कहता है कि वी शुड टीच द नेटिव, कि हमें यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनको सिखाना चाहिए इंग्लिश भाषा में। आई एग्री। और जो दूसरा अंग्रेज जो दिखाई दे रहा है वो कहता कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। दूसरी तरफ इसमें इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them। जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके दौरान दिए जाने के दौरान वहाँ पर क्लर्क पैदा हुए, टू whom the British, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको छोटी मोटी जॉब अपने अंडर दी। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और भाग्यवश कि ये जो अंग्रेज़ों ने ये जो छोटे मोटे क्लर्क लगाए थे, और ये जो क्लर्क इनके लिए एक न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल साबित हुई। यानी इन्होंने मरते दम तक अंग्रेज़ों का इन्होंने साथ दिया था और भारतीय समाज को इन्होंने धोखा दिया था। और इनमें कुछ हैं व्यक्ति जो बताते हैं क्या, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। एक कहता है इंडियन कि हमें अपने भाइयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटीरियल कंडीशन, और उनकी जो भौतिक कंडीशन है उसमें भी सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ताकि हम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें अपने मुद्दों को उठा सके, अपने दुखों को वहाँ पर सुना सके। यानी ये जो तीसरा कहता है, इसका कहने का भाव ये है कि जैसे ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति होंगे उनको संसद में भेजा जाएगा, ताकि संसद में उनके दुखों की, भारतीयों के दुखों की आवाज़ को उठाया जा सके। In 1856 the British
हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। और 1856 तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने तकरीबन पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। और इसमें ये जो ये दे रखा है हल्के ये जो रेड कलर में दे रखा है ये ब्रिटिश एरिया को दिखाता है और दिखाया गया है कि इन्होंने भारत के ज़्यादातर ही क्षेत्र को एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई जो भारतीय राजाओं के खिलाफ थी। जैसे कि वो किसी पर कुशासन का प्रबंध लगाकर उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। किसी राजा के यदि कोई संतान नहीं हुई और संतान को यदि वो गोद लेना चाहता था तो वो उसको गोद लेने की परमिशन नहीं देते थे। और जैसे ही वो राजा या रानी मरते थे तो वो जितना भी राज्य था वो ऑटोमेटिकली वो अंग बन जाता था अंग्रेजी साम्राज्य का। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का लगातार वो विस्तार करते रहे। आगे इसमें दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, और भारतीयों की जो आवश्यकता थी उसकी तरफ इन्होंने न के बराबर ध्यान दिया। इट मीन्स उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, कि जो हमारे राजा हैं वो पपेट्स बन चुके हैं। पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम जो पुरानी जॉब्स थी जो कार्य थे वो हम खो चुके हैं। और दूसरा इसमें कहता है एक व्यक्ति एंड लैंड्स, और जॉब के साथ साथ हमें हमारे खेतों को भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और एक ने कहा कि वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं। इट मीन्स जो धर्म है उसका भी वो परिवर्तन कर रहे हैं। यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेज मिशनरी थे वो भी उन्होंने भारत में लेकर आने शुरू कर दिए थे। और जो भी इस धर्म को अपनाता था, जो ईसाई धर्म को अपनाता था उसको भारी छूट दी जाती थी। इसलिए बहुत सारे जो युवक थे वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए। एक तीसरा कहता है यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें करते हो, डू समथिंग, कुछ करो, टू ड्राइव देम आउट, ताकि उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। आगे इसमें 7th में द स्पार्क्स मीन चिंगारी, 1855 टू 1857, यानी 1855 से लेकर 1857। और इसमें जो ये 1857 की क्रांति थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। जो फर्स्ट है टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, कि जो अंग्रेज थे अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए जो टैक्स थे उन्होंने जो पीजेंट्स थे किसान थे उनको बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल में द संथाल्स, जो संथाल जाति थी, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी ज़मीन खो चुके थे अंडर न्यू लैंड रूल्स, कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो नया भूमि कानून था उसके दौरान बहुत सारे संथालों ने अपनी ज़मीन को खो दिया था। एंड बिकेम डिस्पेरेट, और जिससे वो निराश हो गए थे। इन 1855 1855 में दे रोज ए रेबेलियन, उन्होंने उनमें एक विद्रोह हुआ। एंड मैसेकर्ड, और नरसंहार हुआ। यूरोपियंस का नरसंहार किया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और दूसरे जो अंग्रेज़ों के जो सपोर्ट करने वाले थे उनके साथ भी ऐसा ही हाल किया। किसके द्वारा किया गया? संथालों के द्वारा किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एक नीति लागू की थी और नीति के द्वारा कि जो ज़मीन थी ज़मीन के मालिक अंग्रेज़ हो गए थे और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। तो जो संथाल विद्रोह था वो 1855 में हुआ था।
डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और जो असंतुष्टि के जो भाव थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। द वाइट शोल्डर गेट्स ह्यूज पे, एक इसमें भारतीय है जो सैनिक है, इंडियन जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी आर्मी का वो सैनिक है, और वो कहता है कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, पे दिए जाते हैं, मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स, और यहाँ तक कि उनको रहने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके नीचे काम करने के लिए सर्वेंट भी दिए जाते हैं। दूसरा कहता है वाइल वी गेट ए पेटिशन और ए स्लो प्रमोशन, और दूसरा कहता है कि हमें तो पेटिशन यानी दया के रूप में, दया याचिका के रूप में हमारी जो प्रमोशन होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। तीसरा कहता है इसमें द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, और अंग्रेज हमसे कहते हैं कि तुम्हें इस देश की सेना के लिए लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए आपको इस समुद्र से, इस देश से बाहर भी भेजा जा सकता है, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, और उसने कहा कि ये जो कि समुद्र को पार करना हमारे लिए एक पाप के समान है, विद्रोह के समान है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, और वो जो आखिर ये टोपी वाले कौन होते हैं, टोपी वाले मतलब अंग्रेज, जो हमारी पुरानी कस्टम को हमसे छीन रहे हैं, आखिर ये टोपी वाले कौन होते हैं। और इसमें एक नीचे दे रखा है वी मस्ट ड्रू आउट द अंग्रेज, और इसमें कहता है कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही चाहिए। स्पोय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजस्टेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, कि जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे ने अपनी ही रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया था, और वहाँ के जो दो सैनिक थे, वहाँ के जो दो अंग्रेज सैनिक थे उनको मार दिया था, और उसके कारण उसको फांसी दे दी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पॉइज रिवोल्टेड, और हजारों की संख्या में सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उन्होंने जो ये यूनिफॉर्म थी अंग्रेजों की, इसको भी उतार फेंका था। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट्स इन आयरन्स, और इन्होंने जो ये नरसंहार था वो शुरू कर दिया था, और जो ये हथियार थे उनको उठा लिया था, यानी विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम ऑफ पीपल्स माइंड, फ्यू कुछ ही अंग्रेज थे जो भारतीयों की, कुछ अंग्रेज थे जो भारतीयों को समझते थे, भारतीयों के दिमाग को, कस्टम को समझते थे, उनकी थोड़ी बहुत परवाह करते थे। और ये इसमें एक कहता है ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि ओ पवित्र ब्राह्मण सोल्जर, सैनिक, कि क्या तुम जानते हो कि ये जो बुलेट है, गोली है, गोली के ऊपर जो ये ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, और इसको यू हैव टू बाइट इट, और आपको इसको काटना होगा, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, और इसके ऊपर ये जो लेप लगा हुआ है ये काऊ का है, मांस, चमड़ी और पिग की चमड़ी से बना हुआ है। यानी ये जो आपने ये जब हिस्ट्री आपने 1857 हिस्ट्री में आपने जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो 1857 की क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे,
कि अंग्रेज़ों ने क्योंकि उस समय जो चर्बी थी काऊ की और पिग की वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, और सस्ती होने के कारण कि ताकि इसमें कुछ बुलेट पर कारतूस पर कुछ चिकनापन रहे, और ये जो चिकनापन था ये काऊ की आर्मी से चमड़ी से और पिग की जो चमड़ी है उससे बना हुआ था। लेकिन जो हिंदू थे, हिंदुओं ने इसे अपना अभिमान समझा। उन्होंने माना कि ये अंग्रेज़ जो है हमारे जो धर्म है उसको नष्ट करना चाहते हैं, और इसी प्रकार से जो अंग्रेज़ थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने भी उन माना कि ये भी हमारे धर्म के खिलाफ है। व्हाट क्या फिर मतलब बताया गया कि एक जो ब्राह्मण बीच में दिखाई दे रहा है वो कहता क्या, और तीसरा कहता है द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि ये कहता है कि अंग्रेजों ने हम दोनों को धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जल्दी ही जो चपाती थी, रोटी थी, वो गांव दर गांव भेजी गई। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वेंट देयर सर्विसेज, और लोगों को ये भी बताया गया कि उनका जो राजा है, उनके राजा को उनकी सेवा की ज़रूरत है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये चपाती दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम सब इसके लिए तैयार हैं। यानी जो 1857 की क्रांति थी उसके दौरान जो जितने भी प्रमुख भारतीय शासक थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने एक परंपरा चलाई थी कि गांव दर गांव एक रोटी भेजी जाएगी, और वह रोटी संकेत होगा चिंगारी का, लड़ाई का, क्रांति का। और इसके लिए उन्होंने बकायदा जो 10 मई थी वो फिक्स की गई थी कि 10 मई को पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सिमिलरली उसी प्रकार से लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और उसी प्रकार से जो इंडियन सोल्जर हैं उनके बीच में जो कमल का फूल है उसको सर्कुलेट किया गया, सबको दिया गया। डेथ टू द फॉरनर्स, और कहा गया, इसमें कहा गया कि फॉरनर्स की डेथ हो, यहाँ से उनको निकाला जाए। द मासिज, मासिज मीन्स जो ये जन व्यक्ति हैं, मानस हैं, गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियोट्स, कि जो मार्सिज हैं उन्होंने अंग्रेज़ों को, जो पेट्रोइस थे, देशभक्त थे, उनकी सहायता भी की और उनको आश्रय भी दिया।